हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वीके नॉलेज बूस्टर वैक्सीन। हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री और केमिस्ट्री के अंतर्गत आज पढ़ना है भौतिक परिवर्तन। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियोस को शेयर करें। ठीक है, अगर आपको ये अच्छा लगता है, आपको हेल्पफुल लग रहा है तो आप प्लीज़ हमारे वीडियोज़ को शेयर जरूर करें। आज हम पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन का मतलब ये ऐसा एक परिवर्तन है जो अस्थायी होता है। अस्थायी कहने का मतलब है कि अगर एक बार परिवर्तन हो गया, किसी भी पदार्थ का एक से दूसरे चीज में वो परिवर्तित हो गया, चेंज अगर कर गया, तो फिर क्या करता है, जब चेंज हो जाता है तो दोबारा फिर पुनः वो अपने अवस्था में आ सकता है। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझें तो जैसे हम लोग पानी को गर्म किए, पानी को क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो पानी से क्या बना, गर्म करने पे भाप बना, और फिर भाप को अगर हम लोग क्या करेंगे, भाप तो बन गया तो परिवर्तन हुआ, पानी का परिवर्तन किस में हो गया, भाप में हो गया। लेकिन भाप को क्या फिर से अगर हम लोग ठंडा करेंगे तो वो वापस से पानी में चेंज कर जाएगा। मतलब कि पानी का वाष्प में बनना और वाष्प का फिर से पानी में बनना क्या है, ये कहलाता है हमारा भौतिक परिवर्तन। मतलब ये कहता है कि एक अस्थायी परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ जो परिवर्तन के बाद जो है सो पुनः अपने पूर्व अवस्था में आ जाता है। तो पानी का जलना, जैसे एग्जांपल है कपूर का जलना। जैसे कपूर को हम लोग जलाते हैं तो डायरेक्ट किस में चेंज कर जाता है, गैस में चेंज कर जाता है। उस गैस को अगर फिर से हम लोग ठंडा करें तो वापस हम लोग को किस में चेंज कर जाएगा, कपूर में चेंज कर जाएगा। तो कपूर का जलना क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। रेत का पानी में घुलना, ठीक है, रेत वगैरह का क्या करते हैं, पानी में हम लोग घोल दिए, तो पानी में घोल दिए तो एक तरफ से तो उसमें घुल गया वो, लेकिन कुछ समय के बाद अगर छोड़ दिया जाए तो देखते हैं क्या होगा कि रेत जो धीरे धीरे क्या होगा, पानी में फिर से बैठ जाएगा उसके तल्ली पे, और पानी और रेत दोनों अलग अलग हो जाएगा, और हम लोग उन दोनों को फिर से अलग कर देते हैं, अलग कर सकते हैं। या तो फिर अगर मिट्टी वगैरह को हम लोग जैसे पानी में घोल दिए तो मिट्टी वगैरह को छोड़ने से भी क्या होता है, धीरे धीरे वो बैठ जाएगा। या गर्म करेंगे तो गर्म करने से क्या होगा, पानी फिर से क्या हो जाएगा, वो वाष्प बन के उड़ जाएगा और हमें मिट्टी प्राप्त हो जाएगा। या तो फिर पानी में हम लोग नमक घोल दिए, या नमक में चीनी घोल दिए, या फिर पानी में हम लोग चीनी को घोल दिए, और घोलने के बाद अगर वापस फिर से उसको अगर हम लोग गर्म करते हैं और गर्म करके अगर उसको सुखाया जाए तो फिर से हमें क्या मिल जाएगा, चीनी या नमक फिर से प्राप्त हो सकता है। तो ये सब हमारा भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन के मतलब आधार ये है कि अगर कोई पदार्थ एक अवस्था से दूसरे अवस्था में चेंज कर रहा है, मतलब अगर ठोस से द्रव में या द्रव से गैस में, या गैस से फिर द्रव में जा रहा है, या द्रव से फिर ठोस में आ रहा है, तो ऐसा अगर परिवर्तन उसका दोबारा हो जाता है, वो पुनः अपने पूर्व अवस्था में अपना जो उसका ओरिजिनल रूप है, अगर वो ठोस में है और ठोस से किसी तरह किसी गर्म करने पे अगर वो द्रव में चला जा रहा है और फिर से ठंडा करने के बाद वो फिर से उसी अवस्था में आने की, फिर से वो ठोस अवस्था में आ जा रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि ये भौतिक परिवर्तन हुआ। जैसे पानी को हम लोग ठंडा किए, पानी को ठंडा किए तो पानी को ठंडा करने से क्या बन जाएगा, वो बर्फ बन जाता है। तो बर्फ बन गया तो एक परिवर्तन हुआ, किससे, पानी से बर्फ का बनना पहला परिवर्तन हुआ। अब क्या करेंगे, बर्फ को हम लोग फिर से वापस गर्म करेंगे तो फिर से वो किस में बदल जाता है, पानी में बदल जाता है। तो पानी का बर्फ बनना या बर्फ का पानी बनना दोनों क्या है, भौतिक परिवर्तन है। या पानी का वाष्प बनना और वाष्प का फिर से पानी बन जाना, ये भी हमारा क्या है, भौतिक परिवर्तन है। तो कुछ और भी एग्जाम्पल है, जैसे कपूर का जलना एक भौतिक परिवर्तन है, रेत का पानी में घुलना एक भौतिक परिवर्तन है, चीनी या नमक का पानी में मिश्रण, चीनी या नमक को हम लोग पानी में घोल दिए, मिश्रण बना दिए, तो वो हमारा क्या कहलाता है, ये भी हमारा क्या कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन। पानी से बर्फ का बनना भौतिक परिवर्तन। अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन। अम्लीकृत जल का मतलब ऐसा जल जिसमें अम्ल हम लोग घोल दिए, किसी भी तरह का अम्ल घोल दिए, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह पानी में हम लोग घोल दिए, तो वहां पे क्या करेंगे, अब उसमें हम लोग बिजली, अगर एक तार को अगर बिजली प्रवाहित करते हैं तो उससे क्या होता है, करंट बहने लगता है। तो करंट किसके वजह से बहने लगता है, उसमें वो टूट जाता है, किसमें, आयन में टूट जाता है, धनायन और ऋणायन में टूट जाता है। तो धनायन वगैरह टूटना है, पानी का टूट जाता है उस समय, और अब जब जैसे ही हम लोग फिर से विद्युत को हटा देते हैं, करंट को हटा देते हैं, तो वो फिर से वो अपना दोबारा पुनर्रूप में आ जाता है, जैसे पहले था अम्लीकृत जल वैसा ही अवस्था में आ जाता है। तो अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन होना, और फिर से हम लोग को अगर विद्युत को हटा दिए, करंट को हटा दिए, तो फिर से वो अम्लीकृत जल में चेंज कर जाना, ये क्या होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। लोहे का चुंबकीयकरण,
लोहा है, लोहा से हम लोग चुंबक बना सकते हैं और फिर से अगर चाहें तो चुंबक से फिर से हम लोग किस पे लोहा में हम लोग उसको बदल सकते हैं। तो लोहा का चुंबकीयकरण भी क्या है, भौतिक परिवर्तन है। कार्बन डाइऑक्साइड से सूखा बर्फ का बनाना, हम लोग जानते हैं क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ही तेजी से एक साथ छोड़ा जाता है तो वो अचानक से क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। एक जगह पे अगर छोड़ा जाता है अचानक से तो क्या होता है, ठंडा होके क्या बन जाता है, वो बर्फ बन जाता है। तो सूखा बर्फ हम लोग सूखी बर्फ भी बोलते हैं CO2 को। CO2 को सूखी बर्फ बोला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के सूखा बर्फ बोलते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड से सूखा बर्फ का बनना और फिर से शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वापातन होगा। शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वापातन का मतलब क्या होता है, ये ऊर्ध्वापातन का मतलब होता है ठोस से डायरेक्ट गैस में चेंज करना, या गैस से डायरेक्ट ठोस में चेंज करना। तो ठोस से डायरेक्ट अगर गैस में चेंज करता है तो उसको हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वापातन। तो शुष्क बर्फ क्या है, एक ठोस चीज है। तो शुष्क बर्फ एक ठोस चीज है और ठोस चीज को हम लोग हीट करते हैं, अगर गर्म करते हैं तो डायरेक्ट वो गैस में चेंज कर जाता है। जनरली क्या होता है कि अगर कोई ठोस है उसको हम लोग गर्म करते हैं तो वो पहले लिक्विड में चेंज करता है, द्रव में चेंज करता है और उसके बाद वो गैस में चेंज करता है। लेकिन सब्लिमेशन क्रिया में क्या होता है, सब्लिमेशन ऊर्ध्वापातन में क्या हो जाता है कि किसी ठोस को अगर गर्म करते हैं तो डायरेक्ट वो गैस में चेंज कर जाता है। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है ऊर्ध्वापातन। तो शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वापातन एक भौतिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। जैसे मोमबत्ती को हम लोग पिघलाएं तो वो किस में, लिक्विड में चेंज कर दिया और थोड़ा देर अगर छोड़ देते तो वापस फिर से ठोस में चेंज कर जाता है। तो क्या होता है, मोमबत्ती का पिघलना अगर पूछा जाए तो वो हमारा भी क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। CO2 का सूखा बर्फ में बनना, ये भी हमारा एक भौतिक परिवर्तन है। तो यहाँ पे वो सभी चार्ट है, इसके माध्यम से आप याद कर सकते हैं। पानी का वाष्प में बनना भौतिक परिवर्तन, कपूर का जलना एक भौतिक परिवर्तन है, रेत का पानी में घुलना एक भौतिक परिवर्तन है, चीनी या नमक का पानी में मिश्रण भी एक भौतिक परिवर्तन है, पानी से बर्फ का बनना भी एक भौतिक परिवर्तन है, अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन भौतिक परिवर्तन है, लोहे का चुंबकीयकरण भौतिक परिवर्तन है, CO2 से शुष्क बर्फ का बनना और शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वापातन दोनों क्या है, भौतिक परिवर्तन है। और मोमबत्ती का जलना भी एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन कहने का है कि अस्थायी परिवर्तन है। अस्थायी कहने का मतलब है कि अगर कोई भी पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में या किसी भी पदार्थ का अगर परिवर्तन किसी भी तरह से हो जाता है तो क्या होता है, वो दोबारा पुनः अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आ पाता है, तो हम कहेंगे कि रासायनिक परिवर्तन हुआ। जैसे दूध का या मक्खन का खट्टा होना, अगर मक्खन एक बार अगर खट्टा हो गया तो हम लोग लाख को कुछ भी कर ले लेकिन वो खट्टापन को फिर से दोबारा मक्खन जैसे लाने में नहीं लाया जा सकता, किसी भी स्थिति में वो नहीं आएगा। अगर वो एक बार खट्टा हो गया तो समझो वो खट्टा ही रहेगा, अब उसे पुनः हम लोग पूर्व अवस्था में नहीं ला सकते हैं। जैसे किसी लकड़ी का जलना, अगर लकड़ी एक बार जल गया वो राख बन गया तो राख से हम लोग दोबारा लकड़ी नहीं बना सकते हैं, लकड़ी के रूप में नहीं ला सकते हैं। तो मतलब कहने का ये हुआ कि अगर कोई पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, अगर कोई पदार्थ एक बार अगर चेंज हो गया, परिवर्तन हो गया, उसमें बदलाव हो गया, तो दोबारा उस बदलाव से हम लोग वापस उस पदार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वापस वो पदार्थ अपने पूर्व अवस्था में नहीं आ सकता है। इसको कहते हैं हम लोग केमिकल चेंज या रासायनिक परिवर्तन। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू से आप समझेंगे। जैसे खाना का पकना, खाना को हम लोग अगर एक बार पका दिए, जैसे होता है कोई सब्जी वगैरह बना लिए, एक बार काट के उसको सीधा बॉईल कर दिए और दोबारा से हम सोचेंगे कि इसको फिर से अगर पूर्व अवस्था में ले आए जैसे था वैसे ही, तो आलू अगर एक बार बॉईल हो गया दोबारा अगर हम पहले की जैसा लाना चाहें तो वो कभी भी नहीं आएगा। तो ये खाना का पकना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है कि एक बार अगर वो पक गया तो मतलब वो खाना पक गया, दोबारा हम लोग उसका पूर्व अवस्था में नहीं ला सकते हैं। जैसे अगरबत्ती का जलना, अगरबत्ती का जलना, अगरबत्ती को हम लोग एक बार जला दिए वो राख बन गया, तो उस राख से अगर फिर से हम लोग अगरबत्ती बनाना चाहें तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये कभी नहीं हो सकता है कि पुनः हम लोग क्या करें, अगरबत्ती से वो राख से फिर से अगरबत्ती बना लें। तो ऐसा परिवर्तन जो अगर एक बार परिवर्तित हो गया उस परिवर्तन को फिर से हम लोग दोबारा उस अवस्था में नहीं ला सकते हैं।
भौतिक परिवर्तन में क्या होता था कि अगर एक से पदार्थ से दूसरे अवस्था में अगर चेंजिंग हो गया, अगर किसी भी पदार्थ में परिवर्तित हो गया दूसरे रूप में, तो उस रूप को हम लोग फिर से उसका पूर्व अवस्था में ला सकते थे। जैसे बर्फ, पानी को ठंडा करते हैं तो बर्फ बन जाता था, और बर्फ को फिर से हम लोग गर्म करते हैं तो फिर से पानी में चेंज हो जाता है। तो ये जो दोबारा परिवर्तन हो रहा है फिर अपने दोबारा पूर्व अवस्था में आ जा रहा है, तो वैसे परिवर्तन को तो भौतिक परिवर्तन कहते हैं। लेकिन ऐसा परिवर्तन जो अगर एक बार परिवर्तित हो गया, अगर एक बार उसमें बदलाव हो गया, अगर एक बार वो अपना अवस्था को बदल लिया, अपने रूप को वो बदल लिया, तो समझो कि दोबारा उस अवस्था में वो नहीं आएगा, दोबारा अपने पूर्व के अवस्था में, अपना पूर्व रूप में नहीं आएगा कभी भी। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन हुआ। जैसे मोमबत्ती का जलना, अब मोमबत्ती का पिघलना क्या है? भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि मोमबत्ती पिघला, गर्म किए तो पिघल गया, और पिघला वैसे ठंडा होता है तो फिर से वो मोम बन जाता है, तो वो क्या होगा? भौतिक परिवर्तन। लेकिन मोमबत्ती का जलना, अगर वो जल गया एक बार, जल जाने के बाद क्या होगा? दोबारा फिर से अगर जो जला वो लौ से हम लोग को गैस बन गया, तो अगर उस गैस या लौ से हम लोग क्या कहेंगे कि फिर से अगर मोमबत्ती बनाना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो फिर से मोमबत्ती बन गया। तो मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन मोमबत्ती का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। लकड़ी का जलना समझ चुके हैं। लोहे पर जंग लगना, अगर लोहा पर एक बार जंग लग गया और जंग लगने के बाद क्या होता है? लोहा खिंचने लगता है, मतलब वो एक तरह से उसका क्षय होने लगता है, वो रद्दी टूटने लगता है आपस में, ठीक है, वो एक तरह से बोलेंगे कि वो गलने लगता है वो। तो क्या हो जाता है? लोहा में अगर एक बार जंग लग गया तो दोबारा अगर हम चाहें कि उस जंग को हटाकर फिर से उसको पुराना रूप में ले आए तो ये पॉसिबल नहीं है। लोहा धीरे धीरे जंग लगने के बाद वो क्या हो जाता है? जैसे लकड़ी में क्या हो जाता है? घुन लग जाता है, दिया लग जाता है, तो क्या होता है? लकड़ी धीरे धीरे बर्बाद हो जाता है। वैसे ही लोहा में भी जंग लगने से क्या होता है? लोहा धीरे धीरे क्या होता है? खत्म हो जाता है, खराब, मतलब कि वो टूट फूट जाता है, वो एक तरह से सड़ जाता है लोहा, ठीक है। तो लोहे पर जंग लगना भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। पदार्थों का किण्वन, कोई भी पदार्थ का किण्वन का मतलब सड़ना गलना, अगर वो एक बार उसमें अगर कीड़ा अगर बैक्टीरिया वगैरह लग गया, किण्वन हो गया उसका, तो दोबारा हम उस पदार्थ को फिर से नहीं ला सकते हैं। तो पदार्थों का किण्वन क्या है? रासायनिक परिवर्तन। सोडियम हम लोग जानते हैं क्या होता है? इसको पानी में डुबो कर रखा जाता है। तो सोडियम को अगर एक बार पानी में डुबा दिए तो वो क्या हो जाता है? दोबारा अगर हम निकालेंगे तो पुनः अपने सोडियम की अवस्था में नहीं आता है। तो सोडियम को पानी में डालना एक रासायनिक परिवर्तन होता है। फास्फोरस को केरोसिन तेल में डालना भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। तो ये थे हमारे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के कुछ एग्जाम्पल, हम लोग दोनों पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे तत्व के बारे में, यौगिक के बारे में और मिश्रण के बारे में। ये तीनों वीडियोज अगले बारे में आएगा। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल है VK नॉलेज बूस्टर वैक्सीन। आप इस चैनल पे जरूर आएँ और क्या करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने सगे संबंधियों, अपने भाई बहन के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर ये आपको अच्छा लग रहा है, आपको ये सही लगता है कि नहीं, ये वीडियो किसी को प्रोवाइड करवाने से अगर किसी का समझ में आता है तो जरूर आप इस वीडियो को किसी को प्रोवाइड करवाएं, किसी को करें, ठीक है। और वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच।